नमस्ते वीवर्स। आज अस्थमा के रिलेटेड बात करते हैं। अब अस्थमा ही क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में फिर से मौसम बदलने वाला है और अस्थमा के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब अस्थमा मतलब क्या? अस्थमा मतलब हमारे लंग्स के रिलेटेड एक बीमारी है जो ब्रोंकियल्स के डायरेक्ट संबंध में आती है। अब ब्रोंकियल्स क्या होते हैं? समझ लीजिए, हमारे लंग्स में पतली पाइप्स होती है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। अब अस्थमा और ब्रोंकियल्स का क्या संबंध? अस्थमा के पेशेंट में ब्रोंकियल्स सूज जाती है और उसमें बहुत ज्यादा बलगम जमा हो जाता है, यानी कि म्यूकस, जिसके कारण अस्थमा से पीड़ित लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब अस्थमा किन किन कारणों की वजह से होता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो आजकल बढ़ते ही जा रहा है वो अस्थमा का बहुत बड़ा कारण है। धूम्रपान, प्लीज स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, एक बहुत बड़ा रीजन अस्थमा का। उसके बाद होम केमिकल्स मतलब एसिड्स, फिनॉइल्स, ये भी अस्थमा के कारण हो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर मतलब हमारे पेट्स है तो वो भी एक रीजन है अस्थमा का। अगर आपके घर में बहुत सारे लोगों को अस्थमा की बीमारियां हैं तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब नई स्टडीज ये भी बता रही है कि मोटापा और स्ट्रेस ये भी अस्थमा के कारण है। अब लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? लक्षण में हमें देखिएगा कि हमें बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है खांसते वक्त, और बलगम भी बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद वीजिंग यानी क्या? जब आप सांस लेंगे तो सीटी बजने जैसी आवाज आएगी, उसे हम वीजिंग कहते हैं, और वो अस्थमा में पक्का दिखाई देती है। आपका गला सूख जाना, आपको सांस लेने में तकलीफ होना, आपके हार्ट रेट्स बढ़ जाना, ये सारी चीजें अस्थमा के लक्षण हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कौन सी जांच बता सकते हैं। आपको एक्सरे बता सकते हैं, आपको सीआरपी की टेस्ट बता सकते हैं, आपको स्पायरोमीटर टेस्ट बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी और भी जांच है जो डॉक्टर्स आपको देखकर, आपके सारे सिम्टम्स देखकर आपको एडवाइस कर सकते हैं। अब इन केस अगर आपको अस्थमा डायग्नोस हो गया तो डॉक्टर्स आपको क्या क्या मेडिकेशंस दे सकते हैं? वो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं, इनहेलर्स देते हैं। अब कुछ डॉक्टर्स स्टीरॉइड्स भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। हर डॉक्टर स्टीरॉइड्स नहीं देता, पेशेंट की डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर आपको अस्थमा है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए? विटामिन डी रिच फूड आपको खाना है, हरी सब्जियां खानी है, फ्लेक्स सीड्स खानी है, बीट रूट खाना है, हल्दी खानी है। ये सारी चीजें तो आपको पक्का खानी है। और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है? जो भी चीजों से आपको एलर्जी है वो आप ना खाएं। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध से एलर्जी है, अंडों से एलर्जी है, वो ना खाएं। उसके बाद ठंडी चीजें ना खाएं, तेल और घी से बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाएं, और प्लीज शराब का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे आप। उसके बाद अगर आपको अस्थमा के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर आप पहले से अस्थमा से पीड़ित है तो आप कौन कौन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं? तो आप जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब जो ऑलरेडी लंग्स के डॉक्टर हैं उनकी भी सलाह ले सकते हैं। अगर मेरी एडवाइस लेंगे तो प्लीज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कीजिए, जैसे कि प्राणायाम, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये करते रहिए। बदलते मौसम में अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर जल्द ही आपको मिलूंगी। डॉक्टर मृणाली, थैंक यू, गुड डे।